तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन महान आदर्शों को सादर प्रणाम। सभी महामानवों को वंदन करता हूँ। समय ज़्यादा हो चुका है अभी। मैं केवल जो बातें निर्णय के बारे में है उतने ही बात करूँगा। मार्गदर्शन के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, मार्गदर्शन नहीं करूँगा। जैसा कि आप सब लोगों को, सभी ट्रस्टी और हमारे सभी केंद्रीय पदाधिकारी, सभी आप साथी, इनका इतने समय से आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और इतना समय हम बात कर रहे हैं, केवल अगर भीमराव अंबेडकर साहब थे तो हम सब लोग इतने लोग बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि भीमराव साहब को 1 घंटा देना पड़ता है। ट्रस्टी चेयरमैन ये उनको है, तो थोड़ा ये समय हम सब लोग को मिला है, इसलिए हमने ज़्यादा विस्तार से हमने डिस्कस कर दिया है। अच्छी बात है। जो आपके हाथ में अभी हमने जो ग्रुप पर डायरी, कार्यकर्ता डायरी हमने भेजा है, ये और तिमाही प्रगति अहवाल का बात है, ये वो केवल ऑडिट का लेखा जोखा का बात है। ये आपके साथ जो फॉर्मेट दिए गए हैं, ये खाली प्रेजेंट दिया है कि आपके हाथ में होना चाहिए, घर में जाके पढ़ना है। और दूसरी बात है, तिमाही अहवाल जो है ना, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, ये आपके लिए है। क्यों? कि आप 3 महीने में क्या काम किया, क्या नहीं किया। दूसरी बात है, पूरे भारतवर्ष में मैंने देखा एक व्यक्ति, पदाधिकारी, कार्यकर्ता गण है, जो तिमाही जो लेखा जोखा अहवाल आएगा ना, सर 1 साल हो गए, मुझे याद नहीं आ रहा है पैसा मिला या नहीं मिला, मेरे हाथ में है या नहीं है। 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद ऐसा हो सकता है, तो तिमाही में नहीं होगा। तिमाही में क्या होगा, 3 मंथ्स में क्या होगा कि किसके साथ पैसा क्या है, वो थोड़ा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और ये संस्था बाबा साहब की है, बाबा साहब के परिवार की है, तो इसीलिए समाज का जो पैसा हमारे पास मिलता है, दमदान मिलता है, जो निधि मिलता है, उसका उपयोग संस्था के माध्यम से, समाज के माध्यम से अच्छी तरह से होना चाहिए। और ये हम रिपोर्ट दिया जाए तो हमें बोले चलो हम, मेरा रिपोर्ट ये है, खत्म, आपके कोई आपत्ति नहीं आएगी। सबसे ज्यादा आपत्ति आ रही है या पदाधिकारी को पद से हटाया जाता है, केवल एक ही काम है, 2 कारण है। एक कारण जो है ये है लेखा जोखा, और दूसरा है शील। तो मैं चाहता हूं कि शील के माध्यम से, शील का जो बात है, भारतीय सभा के सभी कार्यकर्ता शील का पालन अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि जो सिखाई है भगवान बुद्ध और बाबा साहब की, वो शील के ऊपर आधारित है। तो इसलिए उन्हें, लेकिन हमें जिसमें कमियां है, वो कमियां पूरे करने का केंद्रीय कार्यालय की ओर से आपको बाकायदा फॉर्मेट दिया गया है। उसमें फॉर्मेट में हाथ से लिखिएगा तो भी चलेगा, अगर टाइप किया तो भी चलेगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। और सीए द्वारा बाद में ऑडिट करना है, और ये टारगेट हमारा है कि तहसील तक हमें जाना है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट जिला का पूछ रहे हैं, लेकिन हम लोग तहसील के पास जाना है। जैसा कि मैं महाराष्ट्र का अभिनंदन करना चाहता हूं, इस सभा में उनका टारगेट 50% पूरा हो गया, तहसील तक गए, तो अभी बाकी का राज्य का काम है। ओके, दूसरी बात है, आपके हाथ में एक प्राधिकार की कार्यकक्षा, एक हिंदी में लिखा होगा और मराठी, हमारे 2 मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को दिया है, वो मराठी भी है और हिंदी भी दिया है। इंग्लिश बहुत जल्द आ गए, चंद राज्य है। प्राधिकार की कार्यकक्षा जो है, ये हर वक्त ऐसा देता है, ये गलत है, ये बराबर नहीं, इन्होंने हिसाब नहीं दिया, इन्होंने बराबर काम नहीं किया, जो आदेश का पालन नहीं किया। ये बहुत सारे कंप्लेंट्स है ना, कंप्लेंट्स भीमराव साहब के साथ, हमारे केंद्रीय कार्यालय की तरफ, हमारे प्रभारी की तरफ, ये सब आता है। ये जो तकरार ये है, कंप्लेंट है ना, ये कंप्लेंट हमारे पास और भीमराव साहब के पास आना नहीं चाहिए, और वो अपने तरफ अपना ही उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इसलिए प्राधिकार की कार्यकक्षा बनाई गई है, अधिकार का विकेंद्रीकरण किया गया है। क्योंकि क्या, आपके पास क्या अधिकार है? जिला के पास 6 महीने का अधिकार है, राज्य के पास 1 साल का है,
केंद्रीय कार्यालय के और हमारे शिष्ट पालन कमेटी के 2 साल का है, और 2 साल के बाद अगर उसको टर्मिनेट करना है, उसको संस्था से बाहर ही निकल, जैसे कि राज्य में जो पक्ष के कार्यालय में 6 साल के लिए निलंबित, वैसा हमारे यहाँ भारतीय बोर्ड में से काम करने का बहुत ही तकलीफ किया, तो 2 साल के बाद यह है केवल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के पास है। तो जो काम है ना, जो काम कुछ करता नहीं है। और दूसरी बात है, पहले 7 पद है ना, 7 पद जो है, जैसे कि अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष और 1 ऑडिटर, ये जिसके पास जिसके पद है उसके ऊपर की मध्यवर्ती शाखा, जिसके प्रदेश के ये 7 पद है, ये केंद्रीय के कार्यालयों से चेंज करना है, कार्रवाई करना है, केंद्रीय कार्यालय करेगा। जिला के बाद का है तो प्रदेश करेगा, तहसील का है तो जिला करेगा। ये ऐसा सब आप पढ़िए, और उसमें जो भी कुछ काम करना है, कैसा करना है, तो आपके तरफ से वो करना जरूरी है, कार्रवाई करनी जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि कर्नाटक का इशू था, तो उसके बारे में मैंने विस्तार से बात की है, उसको एक्शन वैसा लेना है। दूसरी बात है कि हमारे ट्रस्टी चेयरमैन जी है, वो रिपोर्टिंग ट्रस्टी चेयरमैन सुभाष चौधरी जी, कल रात के 6 दिसंबर के सभा में उन्होंने जिक्र किया था बुद्धिस्ट सेमिनारी का अनाउंसमेंट किया गया है। भीमराव अंबेडकर साहब और ट्रस्टी चेयरमैन, ट्रस्टी रिपोर्टिंग चेयरमैन जमजाड़े साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है। 26 नवंबर को उसको इनॉग्रेशन था, लेकिन इलेक्शन, महाराष्ट्र में इलेक्शन का अनाउंस हुआ, तो इसलिए उसका परिवर्तन कर दिया। मई महीने में शायद भीमराव अंबेडकर साहब तय करेंगे, उसके उनकी तारीख महत्वपूर्ण है। शायद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना दिन 4 मई, इस तारीख को बुद्धिस्ट सेमिनारी का पुणे में उसका शुरुआत होगी, उद्घाटन होगा। भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर, इसे जैसे कि भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर जो है ना, ये पूरे भारतवर्ष में कई कई शुरू हो गया, बंद हो गया, लेकिन अभी भारतीय बौद्ध महासभा जो सही मायने बाबा साहब की जो न्यू से बनाए, बाबा साहब ने बनाई हुई बौद्धों की मातृ संस्था, वो भिक्षु ट्रेनिंग शुरू कर रही है। दूसरी बात है कि ये शुरू तो होगी, 1 साल में पहला ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको 2 साल उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत काम करना चाहिए। बाकी कैसा प्रोजेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, उसका आपके साथ आपको सब पूरा मिल जाएगा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और केंद्रीय कार्यालय की ओर से आपको प्रेषित होगा। दूसरी बात है कि कई ने बताया कि बाबा हमें स्कूल की निर्माण की जरूरत है, बुद्धिस्ट स्कूल की, तो ये बहुत जल्दी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट का मामला चल रहा है। सुबह बोला ना मैंने कि ये जो 3 कोर्ट हाईकोर्ट में, जो बम्बई हाईकोर्ट में जो केस चली है, ये खत्म होने के बाद ये हम लोग बाकी स्कूल का जो बाकायदा हमको जो स्कूल का करना है, वो बाकायदा हम शुरू करेंगे। केवल इतनी बात है कि हमारा पहले से कुल स्कूल पूरे देश में एक जगह शुरू है, मालूम है कहाँ है? कर्नाटक में भालकी में है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बात कर रहे हैं, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का केवल एक है। और दूसरी बात है कि एक प्रश्न उठाया था कि वह भिक्षु संघ का जो गठन है, जैसे कि हमने बिहार में किया है, वैसा भी तुरंत उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करने का तुरंत शुरू करेंगे, उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि हमको जल्द से जल्द भिक्षु संघ करने का है। लेकिन केवल उसको अप्रूवल किसको लेना पड़ता है कि जो भारतीय बौद्ध महासभा का भिक्षु संघ है ना, उसके अप्रूवल लेंगे और उसको नियुक्त करेंगे। केंद्रीय शिक्षक का जो आईडी है, आईडी के बारे में प्रश्न उठाया था हमारे शायद मध्य प्रदेश ने, कि वो आईडी है जो है केंद्रीय का शिक्षक का आईडी है। पहला केंद्रीय शिक्षक शिविर संपन्न होने के पश्चात पहला आईडी केंद्रीय कार्यालय की ओर से केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के प्रभाग से दिया जाता है फर्स्ट। उसके बाद रिन्यूअल जो है हर एक, महाराष्ट्र में ज्यादा तौर पर संख्या ज्यादा है, इसीलिए हर एक जिले के अंतर्गत वो केंद्रीय शिक्षक दिया गया है। अभी पोस्टिंग कहाँ रहेगा? जिला के अंतर्गत केवल। लेकिन महाराष्ट्र के अलावा इधर अन्य राज्य में देखा जाए तो इतना जिले की संख्या
अभी तक पर्याप्त नहीं है कि केंद्रीय शिक्षक की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो जब तक केंद्रीय जिला शाखा पूरा नहीं होती है, सक्षम नहीं हो रही है, उसका अंतर्गत जितना केंद्रीय शिक्षक जो है उसकी संख्या नहीं बढ़ती है, तब तक एक साल में एक साल के लिए ये आगे साल के लिए जो आईडी कार्ड, जो रिन्यूअल आईडी कार्ड है, ये महाराष्ट्र छोड़ के अन्य राज्यों में प्रदेश शाखा करेगी तो उसको अनुमति दिया जाती है। दूसरी बात है, जमीन की बात थी कि जमीन किसके नाम पे लिया जाए। जमीन 101% है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। केवल भीमराव साहब का कंसेंट लेना जरूरी है, क्योंकि हमने मीराताई जी के नाम पे लिया था, तो केवल एक कंसेंट लेना बाकी है। कंसेंट लेने के बाद आपको ऑनलाइन मीटिंग लेके हम ये खुलासा करेंगे कि किसके नाम पे लेना है, चिंता मत करिए। ओके, और अगर खरीदी करना है, अगर कोई प्रस्ताव है तो भीमराव अंबेडकर के नाम से एक लेटर लिखे कि यहाँ फला फला इधर हम जगह लेना चाह रहे, इतनी कीमत है, प्रस्ताव हमारा है, किसके नाम पे खरीद करे, वो मुझे हमें लिखित दीजिए, तो उसका लिखित उत्तर भी दे सकते हैं। दूसरी बात है, कर्नाटक ने बहुत अच्छा एक जीआर निकाला, कर्नाटक हमारे स्टेट ने, और कर्नाटक उसके लिए भारतीय बौद्ध महासभा हमारे कर्नाटक स्टेट ने बहुत प्रयास किया है, उसको अभिनंदन करता हूं सब लोगों का, टीम का। और उन्होंने जो जीआर पास करके लिया है, ये बहुत देश में सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उधर उन्होंने किया कि एंटी बीजेपी है, आरएसएस है, बराबर है। और बाकी का देखा जाए तो वो लोगों ने एंटी संविधान के लिए बाबा ये जो धम्म दीक्षा के लोग जो पाबंदी बताई है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि बुद्धिस्ट सोसाइटी के अंदर से कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं क्या, उसके लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा लीगल टीम है अभी। वो जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि कैप्टन निखाड़े साहब ने जो बताया कि उसमें इंटरवेंशन करके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब की मातृ संस्था है, बौद्धों की मातृ संस्था है, तो इंटरवेंशन करेंगे और इंटरवेंशन करके हमारा जो कहना है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को पेश करेंगे। और वो उसका एक कॉपी जीआर, जो इंग्लिश कॉपी है और हिंदी कॉपी है, वो मुझे दिया जाए, तो साहब से बात करके उसके आगे हम कार्रवाई करें। 6 दिसंबर में नहीं, और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, सभी लोगों को ये पंचशील का पट्टी मिली है। हम पिछले साल हमने निर्णय लिया था, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ, पूरा हुआ। लेकिन अभी ये मीटिंग में हम तय कर रहे हैं कि ये, क्योंकि आपके सभी नॉलेज में ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो भी केंद्रीय शिक्षक रहेगा, जो भी केंद्रीय शिक्षक रहेगा, उसको ऐसी संस्था के ओर से शिविर समापन के बाद सम्मान पूर्वक केंद्रीय शिक्षक की उसको लिखा हुआ केंद्रीय शिक्षक बीएस है ऐसा लिखा हुआ ये पंचशील की पट्टी उसको प्रदान की जाएगी। तो उसको बोलना नहीं पड़ेगा मैं केंद्रीय शिक्षक हूं। नॉमिनल चार्ज के साथ नहीं, ये हम क्या करेंगे, नॉमिनल चार्ज लेने की जरूरत नहीं है, ये सम्मान देना है तो फ्री देना पड़ेगा, सही देंगे सर, ओके। लेकिन ये हम ऐसा कर सकते हैं कि जो फीस है ना उसमें, लेकिन ये सम्मान, ये मान है ना, ये सम्मान का है। हमने पैसा दे के खरीद लिया ऐसा नहीं होना चाहिए, सम्मान पूर्वक हम देंगे। और ये बाकायदा हर कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षक ने अपने गले में डालना होगा, बराबर है, ये करते हैं। और दूसरी बात है कि एक प्रश्न आया है इधर, 24 प्रकार जो शिविर है, शिविर का जो सिलेबस है, वो सिलेबस हम 15 दिन के अंदर आप सभी प्रदेश शाखाओं को हम ये सिलेबस देने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद इसके पूर्व और एक महत्वपूर्ण बात मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि हमने ये बौद्धाचार्य शिविर हुआ ना, उस वक्त एक हमने करना था कि ये जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट रहे, कर्नाटक रहे, कोई भी गवर्नमेंट रहे या सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, उसके लिए एक अभ्यास मंडल रहता है, स्टडी काउंसिल, बराबर है। तो इसीलिए हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा के तरफ से एक मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 भाषाओं का अलग अलग केंद्रीय अभ्यास मंडल ये तैयार करने का हम प्रयास करने वाले हैं। उसके लिए लिखित एग्जाम रहेगी, ताली नहीं बज रही, अभी एग्जाम रहेगी। तो सभी केंद्रीय शिक्षक के अभ्यास मंडल में नहीं रहेंगे,
लेकिन वो पास होने के बाद उसको, जैसे केंद्रीय शिक्षक के लिए सीटीईटी रहती ना हमारी, वैसा ही अभ्यास मंडल के लिए सीटीईटी रहेगी, और वो हम लोग जल्द ही ऑनलाइन ही लेने वाले हैं, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। बाद में हम कन्नड़ में आएंगे। तो इसी के साथ आपने बहुत समय काट के बहुत बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो कारवा हमें आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए हम साधुवाद देना चाहते हैं कि बाबा बहुत ही काम, लेकिन फिर भी और भी थोड़ा कमी है, ज़्यादा नहीं है। 4 लाख मेंबरशिप है, कितना 4 लाख ऑफिशियल, वैसा देखा जाए तो 10 लाख होना चाहिए। आपने रिपोर्ट नहीं दिया इसलिए 4 लाख हो गया, रिपोर्ट देता तो उसने आधा ज़्यादा बढ़ता था। तो ये डिस्ट्रिक्ट कितना है, क्या कितना है, ये हम चाहते हैं अगले साल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का रिपोर्ट प्रिंटेड जाए लोगों के हाथ में, और बहुत जल्द ही बुद्धिस्ट सोसाइटी में क्या है इसका एक आगे पीछे वाला ब्रोशर, ब्रोशर हम लोग 6 महीने के अंदर आपके टेबल पर, आपके मोबाइल पर रहेगा। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट, समता संघ का वेबसाइट, वो भी एक्टिव होगी, और उसमें सब कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कितना संख्या है, क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, ये सब देने वाले। तो आपसे डायरेक्ट आपको सब ये जानकारी मिलेगी। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया खरे जो मायना है कि बाबा भारतीय बौद्धों की मातृ संस्था है, ऐसा हमको काम करना है। और हमारे अंतर्गत जितने भी मनमुटाव चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर तकरार चल रही है, एक दूसरे हम कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रोकने का प्रयास करें, समझदारी से काम ले, मैत्री करुणा के भाव से काम करे, और बौद्ध के बाद आगे जाके संविधान समर्थक जो है, जो SC ST के हमारे बुद्धिस्ट छोड़ के और भी समाज के लोग हैं, उसको जुड़ाने का काम करिए, और सही मायने बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा के ऊपर काम करे, ऐसा मैं विनती करता हूं। और इसी के साथ मैं मेरा अध्यक्ष भाषण खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुद्ध, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल एक ही बात है कि कई लोगों का एक प्रश्न था कि 6 दिसंबर के लिए जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी बाहर से आए, उनकी रहने की